बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी पे आप खुशामदीद कहते हैं। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। फरदौस आशिक अवान साहिबा ने खुसूसी तौर पर अगर हम बात करें तो उन्होंने इस्तीफ़ा देने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है। अब की बार इस्तीफ़ा जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से दिया गया है और इस्तीफ़ा देने पे जो है वो मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो क्या वजह है? और इस्तीफ़ा देने के बाद अब की बार ये कहा जा रहा है कि यानी फरदौस आशिक अवान खुशी से इस्तीफ़ा दे रही हैं कि उनको जिन दो अशख़ास ने बुलाकर कहा कि जनाब ये काम आपने करना है, और वो काम उन्होंने कहा जी मैं ये काम करूँगी, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये काम हो गया तो फिर मुझे क्या मिलेगा। तो उस पर उन्होंने उनको कहा कि आप फ़िलहाल तो इस्तीफ़ा दें और ये काम करें, और ये काम करने के बाद वापस आएंगी तो फिर हम आपके लिए कोई मज़ीद एजाज़ आपको दिया जाएगा। नहीं हो क्या एजाज़ मिलेगा वो तो आप जानते हैं, लेकिन फरदौस आशिक अवान आसानी से आपको पता है इस्तीफ़ा नहीं देती। कोई इस्तीफ़े से यानी जो इस वक्त उनको पोर्टफोलियो है उससे बड़ी कोई अगर उनको ऑफ़र होगी तो डेफिनेटली उन्होंने इस्तीफ़ा दिया होगा। अच्छा, इस्तीफ़ा जो क्यों दिया जा रहा है? मामला है इलेक्शन का। एक तरफ तज़ा जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है, 25 जुलाई को होने जा रहा है। इस वक्त सारी पार्टीज़ की नज़रें उस पर हैं। मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, आसफ़ा भुट्टो, इमरान ख़ान। आपने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिन में इमरान ख़ान भी बाग, और फिर बिम्बर और मीरपुर, आज उनका मुज़फ़्फ़राबाद में भी जलसा था। शायद बारिश की नज़र होगा या नहीं होगा, ये कुछ भी कहना कबल वक्त था, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि कश्मीर इलेक्शन पर सबकी नज़रें हैं। यहाँ पर जनाब हमें बात करनी है आज PP 38 सियालकोट, जहाँ पर दंगल जो है सजने लगा है। वो है 28 जुलाई, राइट आफ्टर 3 डेज़, यानी कश्मीर इलेक्शन के 3 दिन के बाद। और इस वक्त वहाँ पर ईद की भी, जो आप कहें ना कि ईद मिलन पार्टीज़ जैसे हुआ करती थी, अब कश्मीर के इलेक्शन में भी और यहाँ पर भी। अब वो पता है कि ज़ाहिर है जब कुर्बानी के जानवर होंगे तो सियासतदान भी किसी से जो है वो कम नहीं, वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी भी दें, और कुर्बानी फिर ज़ाहिर जो है उसका फ़ायदा भी उठाया जाए, और फ़ायदा सियासी तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एनी हो, चलते हैं टू दी पॉइंट, बात की तरफ चलते हैं। फरदौस आशिक अवान साहिबा को दो आप समझते हैं कि मेन ताकतों की तरफ से कहा गया कि जनाब PP 38 का इलेक्शन है और मुस्लिम लीग नून की रवायती सीट है, और वहाँ पर बड़ा मुश्किल है। मुस्लिम लीग नून को टफ़ टाइम दे रही है, और पीपल्स पार्टी वहाँ पर कहा जा रहा है कि वो भी काफिले की बातों में आ गई है, और वो अपना जो कैंडिडेट है वो विड्रॉ कर रही है, और इसी तरीके से तहरीक इंसाफ जो है वो कोशिश कर रही है कि भरपूर तरीके से जनाब गेम की जाए। एनी हाउ, पहले तो आपको ये बता देते हैं कि जनाब ये जो इलेक्शन होने जा रहा है PP 38 का, यहाँ पर पहले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, और उसके बाद भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ही यहाँ रवायती तौर पर जीतती रही है। अब 38 को इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर पहले मुस्लिम लीग नून जीती रही है, अब की बार मुस्लिम लीग नून मजबूत है। लेकिन इस यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने जिन साहब को टिकट दिया था वो थे सियालकोट चैम्बर के सदर, और आपको पता है सियालकोट चैम्बर ने बहुत काम किया। वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे गए, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें भी इन लोगों ने की। एनी हो, कैसर इकबाल बरियार को टिकट दिया गया, और उन्होंने जो है वो कुछ छुपाने की कोशिश की, और छुपाया किस तरीके से कि उनके पास नेशनल वो UK के यानी नेशनल थे, लेकिन उन्होंने छुपाने की कोशिश की कि ये है वो है, आए दाएँ बाएँ शाएँ करने की कोशिश की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने के पास मामला गया, और उन्होंने उनको जो है वो कागजात या उनको रिजेक्ट कर दिया। वो हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनको घर भेज दिया। अब उनके कवरिंग कैंडिडेट जो थे वो बड़े तरीके से, बड़े एहसन तरीके से उनका नाम शामिल किया गया था। आल दो कवरिंग कैंडिडेट और भी हो सकते थे, वो क्यों हुए? ज़ाहिर है उनका भी असर रसूख था। कवरिंग कैंडिडेट हैं कौन? एहसन सलीम बारियार जनाब, ये हैं कवरिंग कैंडिडेट। अच्छी बरादरी है, नौजवान है, लेकिन नौजवान के साथ साथ ख़ुद तो ये कुछ हैं या नहीं है, लेकिन इनके पीछे बहुत बड़े लोग हैं। नंबर 1 ये है दामाद, जनाब चीफ मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके दामाद हैं, जिन्होंने फरदौस आशिक अवान से गुफ्तगू की, और उन्होंने बात की कि जनाब ये सीट हमें चाहिए। मुस्लिम लीग PMLN-Q जो है उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके ये बेटे हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दामाद हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कितने पावरफुल शख्सियत है ये। एनी हाउ, पीपल्स पार्टी का कहा जा रहा है कि काफ लीग
ने पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके साथ उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी कि जनाब हमारा बेटा है, ज़रा काफ लीग के जो प्रेसिडेंट है उनका बेटा है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दामाद है, तो डेफिनेटली फिर उन्होंने कहा जनाब कि आप तो हमारे साथ देना। पीपल्स पार्टी ने साथ देने का अभी तक कहा जा रहा है कि वो उन्होंने हामी भर ली है और पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार ही वहाँ पे विदड्रा किया है, यानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ही बेसिकली विदड्रा हो रहा है। एनी हाउ एहसन सलीम बारियार का जनाब अब मुकाबला होने जा रहा है। और इससे पहले आपको इल्म होगा कि आज़ाद हैसियत में ताहिर हुंडली साहब ने वो इलेक्शन लड़ा था, वो नाराज़ हो गए थे क्योंकि उस वक्त सईद अहमद बिलाल जो टिकट जिनको दिया गया था उन्होंने जो वोट लिया था और ज़रा वोट तकसीम हो गए थे, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जीत गई थी और PTI को वहाँ पर बहुत बड़ा धचका लगा था। अब जो आज़ाद हैसियत में ताहिर हुंडली साहब हैं उन्होंने तो साथ दे दिया है, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि जनाब वो PTI के साथ दे रहे हैं। और सईद अहमद बल्ली साहब जो हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आल्दो कि ये भी PTI के कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इतना इफ़ेक्ट ही नहीं कर रहे, उनके साथ शामिल होने से हो सकता है इनको नुकसान हो, फ़ायदा ना हो। और जब कभी आपको पता है ना चीज़ें होती हैं, अगर कोई शख्स स्टैंड ले ले तो फिर ये भी नज़र आता है, लेकिन यानी फिर वो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। तो ये दो तरह की राय रखते हैं, एक तो कुछ कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वाकई ऐसा है कि वो अब इतने इफेक्टिव नहीं है। एनी हाउ ताहिर हुंडली अगर उन्होंने 12,000 वोट लिया आज़ाद हैसियत में तो यू कैन ईज़िली मैनेज इमेजिन के इट मीन्स के ताहिर हुंडली के अपने वोट बैंक है। और अगर वो आज़ाद हैसियत में वोट बैंक भी एहसन सलीम बारियार के पास आ रहा है, दूसरी तरफ जो है वो काफ लीग भी अपने जनाब बेटे को उठा के PTI का टिकट दिलवाया, चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो भी इन मामलात में है। तो यानी आप कहें पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, काफ लीग, पीपल्स पार्टी और ताहिर हुंडली जो कि आज़ाद हैसियत में 12,000 वोट हैं, और फिर भी अगर वो सीट ना निकले, और फिर ऊपर से एक और बात है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान का इस्तीफ़ा। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान का इस्तीफ़ा इसलिए आया, उन्होंने कहा जी कि जनाब आप जाके वहाँ पर कंपेन करें, कंपेन के बाद सीट निकालें और फिर आपको हम कोई अवार्ड देंगे, कोई रिवार्ड देंगे, कोई तगड़ी देंगे। तो इस पे फरदौस आशिक अवान आपको पता है कि उन्होंने वो इस्तीफ़े के लिए हामी भरी है और वो अब जारी। इससे पहले आपको याद होगा उस्मान डार जो है वो जो मामले खुसूसी हैं यूथ के हवाले से, उन्होंने भी एक दफ़ा आपको याद होगा इस्तीफ़ा दिया था, एक कैंपेन पे वो गए थे सियालकोट के, उसके बाद वो वापस आए थे। अब फरदौस आशिक अवान जा रही हैं और अल्लाह खैर ही करे वो जब जाएंगी तो फिर उसके बाद क्या होगा। हाँ अलबत्ता 28 जुलाई है, ज़्यादा देर नहीं है, उस वक्त तक वो जो है वो मेरे ख्याल से ईद ही चलेगी और बीफ और मटन बहुत ज़्यादा चलेगा। तो फरदौस आशिक अवान साहब के लिए बड़ा आसान है कैंपेन करना और कराना। ये एक तो ये चीज़ आपके सामने रखनी थी कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ की अब पोजीशन बहुत बेहतर है। मरियम नवाज़ यहाँ पर जा रही हैं 28 जुलाई को, और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून भी कहा जा रहा है कि कुछ उसमें भी इख्तलाफात हैं, और मरियम नवाज़ तक ये रिपोर्ट पहुँचाई गई है कि उनको मरियम नवाज़ जाके मिलेंगी और उसके बाद सूरत हाल क्या होगी, 28 जुलाई का जलसा होगा, वो आपके सामने रख लेंगे क्या पोजीशन है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी, काफ लीग, PTI, ताहिर हुंडली, प्रिंसिपल जनाब सेक्रेटरी के दामाद भी हैं और ये सारे मामलात के बाद तहरीक इंसाफ सीट हारती है, तो फिर आप ख़ुद समझदार हैं कि इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। पहले तो छोटी छोटी बातों पे इस्टेब्लिशमेंट पे फ़ौरन टैग लगता था, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है अब। तो इसलिए फरदौस आशिक अवान साहिबा ने इस्तीफ़ा दिया, खुशी से दिया, इसलिए अपोजिशन जो है वो उनसे खुश नहीं होंगी। अब ज़ाहिर है आपको पता है कि फरदौस आशिक अवान वहाँ पर जाएंगी, कंपेन करेंगी, मरियम नवाज़ पे अटैक करेंगी। मरियम नवाज़ ज़रा उनका काट तो नहीं है कि फरदौस आशिक अवान पे वो करें, लेकिन क्योंकि फरदौस आशिक अवान को इसलिए भेजा जा रहा है ताकि एक तो उनका हल्का है, वो है भी सियालकोट की, ऊपर से जो है वो चाह रहे होंगे कि जनाब मरियम नवाज़ के हवाले से कुछ टफ टाइम दे दें। अभी तक इतना ही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।